विश्वास एकेडमी। हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विश्वास एकेडमी। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न एवं दशमलव। ये जो चैप्टर है इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में, भले ही वो किसी भी चैप्टर से हो, ये जो चीज आज हम सीखने वाले हैं ये हर चैप्टर में आपको हेल्प करेगी। हर चैप्टर में आपकी जो कैलकुलेशन है उसको इजी बनाने का काम करेगा आज का चैप्टर, जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो ये चैप्टर इसकी खुद की तो वैल्यू है ही, साथ में दूसरे चैप्टर्स को सॉल्व करने में भी बड़ा काम आता है। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं इसे आप ध्यान से समझिएगा। जो टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक मैं आपको फ्रैक्शन लिखकर बताता हूं, जैसे कि 5/10। ऐसे कई संख्या आप देखते होंगे जो बटे में होती है, जैसे कि 5/10, इसको इंग्लिश में कहते हैं 5/10। अब ये जो संख्या है 5/10, इस टाइप की संख्या जो बटे में हो या अपॉन में हो, ऐसी संख्या कहलाती है फ्रैक्शन, या इसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। अब आप देखेंगे ये जो अपॉन है इसके ऊपर एक संख्या होती है, इसके ऊपर एक डिजिट होती है और इसके नीचे एक डिजिट होती है। अब जो ऊपर वाली संख्या है, जो ऊपर वाले डिजिट है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इसे हिंदी में कहते हैं अंश। इसे हिंदी में कहते हैं अंश। और वहीं जो अपॉन के नीचे वाली संख्या होती है इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। और इसे हिंदी में कहते हैं हर। इसे हिंदी में कहा जाता है हर। अब आप इसको कुछ इस तरह ऐसे समझिए, इसका मतलब है 5/10 यानी नीचे जो लिखा है 10 वो दिखाता है एक कुल संख्या को, कि कुल कितनी चीजों की बात करी जा रही है, उसमें से जो ऊपर वाली संख्या होती है उसके बारे में बात करी जा रही है। जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्स है, उसके हमने कर दिए 4 टुकड़े। उसके हमने कर दिए 4 टुकड़े, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा और ये चौथा। ऐसे करके हमने एक बॉक्स के कर दिए 4 टुकड़े। अब मैंने बोला कि उस 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े, उन 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े किसी व्यक्ति ने खा लिए। उन 4 टुकड़ों में से 2 टुकड़े किसी व्यक्ति ने खा लिए। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कुल टुकड़े कितने हैं? कुल चीज कितनी है? वो है 4। उसमें से टुकड़े खा कितने लिए उस व्यक्ति ने? 1 और 2 टुकड़े उसने खा लिए, यानी 4 में से 2 टुकड़े उस व्यक्ति ने खा लिए। तो यहां जब ऐसी बात होती है कि किसी चीज में से कितना हिस्सा काम हो चुका है, तो वहां आता है काम, उसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो ये जो फ्रैक्शन और भिन्न है इस टाइप की चीजों में सॉल्व करता है। अगर इसको आप यहां से समझेंगे तो यहां लिखा है 5/10 यानी कि 10 में से 5 हिस्सा, ये बन जाता है हमारा फ्रैक्शन। इस टाइप की चीज को कहते हैं हम फ्रैक्शन। अब इस चैप्टर का आपने नाम पढ़ा होगा, तो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब फ्रैक्शन तो आपने समझ लिया है, अब अगली जो चीज आप समझेंगे वो है डेसिमल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं दशमलव। अब दशमलव क्या होता है? अब आप ऐसे समझिए, आपने कई बार ऐसी संख्याएं देखी होंगी, जैसे कि 0.6, 1.4, 5.6। ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं जिसमें बीच में एक बिंदु आता है, तो ये बिंदु दर्शाता है दशमलव यानी डेसिमल को। यानी ऐसी संख्याएं जो ऐसे 0.6, 1.4, 5.6 ऐसे पॉइंट के फॉर्म में होती हैं, उसे कहते हैं हम, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि वो नंबर कौन से फॉर्म में है? वो डेसिमल फॉर्म में है। अब जैसे कि ये 5/10 है, इसी को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में बदलें तो ये बन जाएगा 0.5। अब ये कैसे बना है इसको हम आगे अभी सीखने वाले हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शन, और इस टाइप की संख्याएं होती हैं डेसिमल। अब आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है फ्रैक्शन और क्या होता है डेसिमल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको हेडिंग दिख रही होगी सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण। अब आप देखेंगे तो सिलेबस में एक पूरा चैप्टर होता है जिसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, और उसे हिंदी में कहते हैं सरलीकरण।
अब हम पूरा चैप्टर अभी करने नहीं जा रहे हैं, ये चैप्टर भी हम करेंगे, लेकिन पहले जो जो चीजें सिंप्लीफिकेशन में आती है उसको करेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पे चलेंगे। तो अभी सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ एक हिस्सा मैं समझाने जा रहा हूं, जो किससे रिलेटेड है, जो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से रिलेटेड है। जैसे कि 2/3 प्लस 3/4, 3/5 माइनस 4/9, 5/6 गुना 7/8, और या 5/6 को भाग देना है 2/3 से। तो अब जब चीजें भिन्न में मिले यानी कि फ्रैक्शन में मिले, उनको प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है, वो अभी हम देख लेते हैं। ये आप में से बहुत लोगों को ये आसानी से करना आता होगा, लेकिन फिर भी हम हर चीज को बेसिक से कर रहे हैं, तो हम इस चीज को भी सीखेंगे। यहाँ पहला दे रखा है 2/3 प्लस 3/4। अब देखिए, कभी भी दो भिन्न दे रखे हों, उनको अगर प्लस करना है यानी आपस में जोड़ना है, तो जो हर होता है, हर क्या होता है, डिनोमिनेटर, यानी जो अपॉन के नीचे वाले नंबर हैं, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अलग अलग होंगे तो ये दोनों जो भिन्न है वो आपस में प्लस नहीं हो पाएंगे। तो अब हमारा क्या है मकसद, कि हमको दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब जब आप स्कूल में आपने ये तरीका सीखा होगा, तो स्कूल में तरीका होता है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आए, तो मुझे लगता है वो हो सकती है 12, क्योंकि वो 3 के पहाड़े में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती है। अब 3 को 12 बनाएंगे, फिर 4 को 12 बनाएंगे, फिर ऊपर 3 में इधर भी गुना करेंगे, इधर 2 में भी गुना करेंगे। तो एग्जाम में होता नहीं है इतना समय, तो हमको इसको शॉर्ट में कैसे करना है, इनके हर को सेम कैसे बनाना है, वो आप देखिए। आप क्या कीजिए, इस 4 को इस 2 से गुना कर दीजिए और इस 3 को इस 3 से गुना कर दीजिए। बट और जो नीचे 3/4 है, इन दोनों को आपस में भी आप गुना कर दीजिए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अब हम एक बार इसको करके समझते हैं। हमने क्या बोला, इस 4 को इस 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ क्या करना है, याद रखिए गुना करना है, क्योंकि इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो 4 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, और 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, बीच में था प्लस, तो यहां भी आ जाएगा प्लस। बटे में क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना करके लिख देना है। तो 3 चौक 12, तो 8 प्लस 9/12। जब इसको आप हल करने जाएंगे तो ये बनेगा 8 और 9 17, और 17/12। क्या करा हमने, 4 को 2 से गुना करा, 3 को 3 से गुना करा, और नीचे वाले दोनों को आपस में गुना कर लिया। ये किस में करते हैं हम ऐसा तरीका, जब हमको जो नीचे दी गई चीज है, जो डिनोमिनेटर है, उनको सेम बनाना हो, जो हर है उनको सेम बनाना हो। तो यानी ये हर को सेम बनाना किस में पड़ता है, जब दो भिन्नों को आपस में प्लस करना हो, तो दोनों के जो बेस हैं, जो दोनों के नीचे चीज दे रखी है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उनको सेम बनाना पड़ता है। क्या तरीका है, इसको इससे क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको इससे, और नीचे आपस में दोनों को। 4 दूना 8, 3 तिया 9, और बटे में आ जाएगा 3 चौक 12। तो जब 8 और 9 को आप प्लस करेंगे तो आएगा 17, 17/12। ये हमारा पहला सॉल्व हो चुका है। यानी जब दो भिन्नों को आपस में प्लस करना है तो क्या बनाना पड़ेगा, बेस को सेम बनाना पड़ेगा। ये तरीका हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब जब दो भिन्नों को आपस में माइनस करना हो तब क्या करना होता है, तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब प्लस था तब भी डिनोमिनेटर यानी कि हर को सेम बनाना होता था। अब जब माइनस होगा तब भी डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा, हर को सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम तरीका, 9 को 3 से गुना करिए तो 9 तिया 27, 5 को 4 से गुना करिए तो 5 चौक 20, बीच में था माइनस तो यहाँ भी आ जाएगा माइनस, यहाँ बीच में प्लस था तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और नीचे जो दोनों संख्या उनको आपस में गुना कर लीजिए तो 9 पंजे 45 नीचे आ जाएगा। 27 में से जब 20 जाएगा तो आएगा 7, 7/45। ये कर दिया है हमने इस भिन्न में से इस भिन्न को माइनस, तो 7/45 आ चुका है हमारा आंसर। ये तो हो गया प्लस और माइनस की बात। अब है मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब कैसे करेंगे, प्लस और माइनस में हमने क्या बोला था, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब प्लस और माइनस करना होता है दो भिन्न को, तो जो बटे में जो नीचे चीजें हैं उनको सेम बनाना पड़ेगा, जो नंबर्स हैं अपॉन में है उनको सेम बनाना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई जरूरत नहीं है इनको सेम बनाने की, ये अलग अलग हो भी तो सॉल्व हो सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे, एक भिन्न है 5/6, दूसरा भिन्न है 7/8। अब इन दोनों को करना है गुना। तो जब आप 5 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 5 सत्ते 35, और नीचे आप 6 को 8 से गुना करेंगे तो 8 6 48। क्या करा हमने, जब गुणा में होते हैं तो ऊपर वाले से ऊपर वाला सॉल्व हो जाता है,
और नीचे वाले से नीचे वाला सॉल्व हो जाता है। इसमें कोई नीचे जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बनाने की जरूरत नहीं है। गुना करना है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना। तो 35/48 आ चुका है हमारा आंसर। लास्ट तरीका है, हम प्लस करना हमने सीख लिया, माइनस करना सीख लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। आखिरी तरीका है उसको डिवाइड कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखिए, दो भिन्नों को आपस में डिवाइड करना आसान नहीं है। डिवाइड करना यानी भाग देना आसान नहीं है। तो आसान तरीका क्या होगा जो हम जल्दी कर सकें। ध्यान से देखिए, 5/6 पहले था, उसको ऐसे की ऐसे रहने देंगे। मैंने क्या बोला कि भाग देना आसान नहीं है, डिवाइड करना आसान नहीं है। तो जो चीज आसान नहीं है उसे हम क्या करें, उसको आसान बना लें। कैसे बनाएंगे, जो डिवाइड है उसको आप बदल दीजिए गुना में। क्या बोला मैंने, डिवाइड को बदल दीजिए गुना में, यानी भाग को बदल दीजिए गुना में। अब 5/6 ऐसा कि ऐसा आपने बदला है भाग को गुना में। अब ये बदला है यानी आपने उल्टा कर दिया, क्योंकि भाग का उल्टा होता है गुना। तो जब ये उल्टा हुआ है तो इसके बाद जो दिया गया भिन्न है वो भी उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये भिन्न है 2/3, तो जब इसको साइन को बदला है तो 2/3 बन जाएगा 3/2। क्या करा हमने, आगे वाला ऐसा कि ऐसा रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भाग देना आसान नहीं है, डिवाइड करना आसान नहीं है, तो डिवाइड को हमने बना लिया मल्टीप्लाई। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया है तो साइन उल्टे करें तो बाद वाला जो भिन्न है वो भी उल्टा हो जाता है। अब क्या बन गया, 5/6 गुना 3/2। ये तो बड़ा आसान है, ऊपर वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से नीचे वाला कर दीजिए। लेकिन देखेंगे तो यहां से कट भी सकता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्या बचा, 5 गुना 1 5 ही आएगा, और 2 दूना 4 4 ही आएगा। तो ये आ चुका है हमारा सॉल्व करके आंसर। अब आप एक बात यहां और समझ लीजिए, भिन्न भी दो प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को ये जैसे ये है मैं आपको बताता हूं, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि ये है अनुचित भिन्न, ये है अनुचित भिन्न। अब ये अनुचित क्यों है, ये इम्प्रॉपर क्यों है, आप ऐसे समझिए, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग इस तरीके से बनती है कि नीचे सबसे बड़ी, ऊपर उससे छोटी, ऊपर उससे छोटी, और ऊपर सबसे छोटी। यानी जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर वाली चीज छोटी होती है और नीचे वाली चीज बड़ी होती है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहाँ नीचे छोटी चीज है और ऊपर बड़ी चीज है। नीचे छोटा नंबर है, ऊपर बड़ा नंबर है। तो ये बिल्डिंग, कभी आपने ऐसी कोई बिल्डिंग देखी है जो नीचे से छोटी हो, ऊपर जाते जाते बड़ी होती जाती हो? तो ऐसी बिल्डिंग तो टिक ही नहीं पाएगी, ये बिल्डिंग गिर जाएगी। तो बिल्डिंग बनाने का सही तरीका ये है, और गलत, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसलिए ये अनुचित है। कब अनुचित है, जब नीचे छोटी चीज हो और ऊपर बड़ी चीज हो। तो यानी ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। लेकिन आप अगर इसे देखेंगे तो इससे हम समझ सकते हैं यह है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर है, यानी ये क्या है, उचित भिन्न है। अब ये उचित क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीके से बना है कि नीचे बड़ी चीज और ऊपर छोटी चीज। बिल्डिंग भी इसी प्रॉपर तरीके से बनती है, यानी ये प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपका आंसर कभी प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऐसा कि ऐसा आंसर हमारा हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाए, अनुचित भिन्न में आ जाए, तो इसे बदलना पड़ता है कभी कभी मिश्रित भिन्न में। कौन से भिन्न में, मिश्रित भिन्न में, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनता है वो भी देख लीजिए। नीचे क्या है 12, ऊपर क्या है 17। इसका मतलब ये है, ये जो बटा होता है ना, ये जो बटे वाला चीज होती है, ये इसका मतलब होता है भाग देना है। यानी 17 को भाग देना है 12 से, 17 को डिवाइड करना है 12 से। अब 12 की टेबल में 17 आता है, बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन उससे कम क्या आता है, 12 की टेबल में 1 बार में 12 ही आ जाता है। अब डिवाइड कितना करना था, भाग कितना देना था 17, लेकिन 12 के पहाड़े में एक बार क्या आया 12, यानी करना था 17, कर दिया 12, बच गया 5। तो जो 5 बच गया उसको लिखेंगे थोड़ा सा ऊपर, यहां लगेगा बटे का साइन, और यहाँ जो नीचे चीज थी वो यहाँ नीचे ही रहेगी। यानी हमने इसको मिश्रित फ्रैक्शन में बदल लिया, मिश्रित भिन्न में बदल लिया, मिक्स फ्रैक्शन में बदल लिया। वो आया 1:5/12, यानी 1 सही 5/12। अब आप फ्रैक्शन का जो बेसिक पार्ट है वो आप इस पेज से पूरा समझ गए होंगे। अब हम आगे इनको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। एक चीज और है उससे पहले, समझने से पहले, वो है फ्रैक्शन अगर दे दिया जाए और उसे बदलना है परसेंटेज में।
फ्रैक्शन दे दिया जाए और उसे बदलना है परसेंटेज में, यानी हमें भिन्न दे दिया हो उसको बदलना हो प्रतिशत में। अब क्या है, हमें कोई चीज फ्रैक्शन में दे दी गई है, इसको बनाना है प्रतिशत। अब जब जब आपका स्कूल का रिजल्ट आता होगा, कॉलेज का रिजल्ट आता होगा या आता था, तब आप क्या करते थे, मान लीजिए आपका 600 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता था, 600 मार्क्स आपके टोटल मिल सकते थे, लेकिन आप क्या आए, मान लीजिए उसमें से 300 मार्क्स, मान लीजिए कितने मार्क्स आए, 300 मार्क्स आए। 600 मार्क्स का सारे पेपर थे, मार्क्स आए आपके 300। अब आपको निकालना होता था कि सब पूछते थे एग्जाम में कितने परसेंट बने, कितने परसेंट बने, तो परसेंट निकालने का तरीका क्या होता था, जितने का पेपर है उसको बटे में लिख देते थे, उस पेपर, उन पेपरों में आपको मिले कितने, यानी आपको मार्क्स कितने प्राप्त हुए वो ऊपर लिख देते थे, इसको गुना कर देते थे 100 से। तो कैसे सॉल्व होता था, 2 जीरो से गए 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, अब बचा 1/2 गुना में 100, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बचा 0, 0 का 0। अब ऊपर भी एक, नीचे भी एक का कोई मान होता नहीं है, बचा सिर्फ कितना, 50, यानी आपके कितने प्रतिशत आ जाते थे, 50% आ जाते थे। ये हमने एक एग्जाम्पल के लिए समझाया। हमने क्या करा, जितने मार्क्स होते थे, कुल मार्क्स उसको बटे में लिखते थे, यानी कुल चीज कितनी है उसको बटे में लिखते थे, उसमें से आपको कितनी मिली है, आपने कितना काम किया है उसको लिखते थे ऊपर, और अगर प्रतिशत निकालना होता था तो क्या कर देते थे, 100 से गुना कर देते थे। यानी एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको फ्रैक्शन को यानी भिन्न को प्रतिशत यानी परसेंटेज में बदलना है तो आप उसको 100 से गुना कर दीजिए। जैसे कि पहले से हम समझते हैं, पहला भिन्न है 2/5, इसको हमको बदलना है प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे, 2/5 को गुना कर देंगे 100 से। अब आप देखिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 का 0। अब क्या बचा, नीचे बटे में बचा 1, 1 का कोई मान होता नहीं है, तो ऊपर एक तरफ बचा है 2, एक तरफ बचा है 20, इसमें बीच में गुना है, तो 2 को अगर 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 40, और हमने बदला है प्रतिशत में, हमने पहले को बदल लिया प्रतिशत में। क्या करा, पहला भिन्न था 2/5, उसको बदलना था प्रतिशत में, और प्रतिशत बदलने का क्या रूल है, उसको 100 से भिन्न को गुना कर दीजिए तो प्रतिशत में बदल जाता था। अब 2/5 को गुना कर दिया 100 में, काटा तो बचा 20, 20 गुना 40। ऐसे इसको जल्दी से करते हैं, 3/5 इसको करेंगे गुना 100 से, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 0 का 0। अब बचा नीचे तो 1 का कोई मान नहीं है, तो 3 गुना 20, ये आ गया 60%। यानी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के बोल दिया है कि किसी के पास 5 पेन थे, उसमें से 3 पेन उसने बेच दिए, तो बताइए कितने प्रतिशत पेन उसने बेच दिए। तो कितने प्रतिशत पेन बेच दिए, 60% पेन बेच दिए। अब लास्ट से 3/4, इसको भी करके देखते हैं 100 से गुना, 4 एकम 4, 4 के पहाड़े में तो आएगा नहीं, अब एक तो आ नहीं सकता, तो देखेंगे 10 को। अब 4 के पहाड़े में क्या 10 आता है, नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 4 दूना 8। अब था 10, गया 8, बचा 2, ये जो 0 बच गया है वो 2 इसके आगे लग जाएगा, यानी ये जो 0 बच गया है इसके आगे 2 लग के क्या बन जाएगा, 20, यानी कि यहाँ बच गया 20, तो 4 के पहाड़े में 20 आता है 5 बार, तो 4 के पहाड़े से 100 कितनी बार में कटेगा, 25, यानी अब बचा 3 गुना 25, ये बन जाएगा 75, और आखिरी में प्रतिशत में बदल रहे हैं तो लग जाएगा प्रतिशत। यानी हमने सीख लिया है कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। अब करते हैं इसका उल्टा काम। हमको अगर कोई चीज प्रतिशत में दे दी हो, परसेंटेज में दे दी हो, तो उसको फ्रैक्शन या भिन्न में कैसे बदलते हैं, हम इसको देखते हैं। अब जैसे हमको चीज दे दी है प्रतिशत में, 15%, 25%, 24%, 30%, 15%, 25%, 24% और 30%। अब याद रखिए, जब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना था, अब यहाँ आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, यानी काम कैसा करना है, उल्टा काम करना है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना था, यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी काम करना है उल्टा। अब देखिए आपने यहाँ करा क्या था, उस काम को करने के लिए 100 का गुना, क्या करा था, 100 का गुना। अब यहाँ जब काम उल्टा हो रहा है तो 100 तो रहेगा, लेकिन 100 का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। यानी हमने क्या करा, फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलना था, भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना था, तो हमने क्या करा था, 100 का गुना, लेकिन अब काम उसका उल्टा करना है, तो हम यहाँ उल्टा ये करेंगे कि 100 तो रहेगा, यहाँ पे हम करते थे गुना, तो यहाँ कर देंगे हम भाग। यानी जैसे कि इससे देखिए 15%, 15% हमको हटाना है, उसको बनाना है भिन्न में, यानी जैसे ही प्रतिशत हटता है तो बटे में आ जाता है 100। यानी हमने कहा था भाग देना है 100 से, तो भाग देने को क्या लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। या आप ऐसे याद रखिए, परसेंटेज अगर लगाना हो
तो 100 का गुना कर दीजिए और परसेंटेज हटाना हो तो 100 का भाग दे दीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0 का 0, तो क्या बन गया 3/20। 25%, 25 ऐसा कि ऐसा, प्रतिशत हटाना है तो क्या करते हैं 100 भाग में लिख देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4। 24, 24 ऐसा कैसा रहेगा, प्रतिशत हटाना है तो बटे में आ जाएगा 100। अब 4 से काटिए, 4 छंग 24, और 4 के पाड़े में 10 तो आता नहीं है, उससे कम आएगा 8। 2 बार में था 10, गया 8, बचा 2, 0 के आगे लग के बन गया 20, 4 पंजे 20, ये आ गया 6/25। लास्ट में 30%, 30 ऐसा कि ऐसा रहेगा, प्रतिशत हटाना है तो बटे में लिख देते हैं 100, 0 से गया 0, क्या बच गया 3/10, ये आगे कटेगा नहीं, तो यही आ चुका है हमारा आंसर। यानी हमने सीख लिया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ये चीज और अच्छे से हम कौन से चैप्टर में करेंगे, जब हम चैप्टर करेंगे परसेंटेज, वो भी अब आने वाले कुछ चैप्टरों में हम करने वाले हैं परसेंटेज, उसमें इस चीज को हम और बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी भी मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने सीखा फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अगले तरीके की तरफ हम चलते हैं। अगला तरीका है फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना या भिन्न को दशमलव में बदलना। यानी फ्रैक्शन को बदलना है डेसिमल में, भिन्न को बदलना है दशमलव में। हमारा चैप्टर ही क्या था, भिन्न एवं दशमलव, यानी कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेंगे और भिन्न यानी भिन्न को दशमलव में बदलेंगे। यानी हमें कोई चीज दी होगी फ्रैक्शन में, उसको बदलना है डेसिमल यानी दशमलव में। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए, ये तरीका, ये जो चीज है हमें चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस में इसके काम आएगा और हर चैप्टर में काम आएगा, तो इसको ध्यान से समझिए। हमें चीज दी है भिन्न में, उसको बदलना है दशमलव में, यानी फ्रैक्शन में दी है उसको डेसिमल में बदलना। ध्यान से देखिए, पहली संख्या है 2/5। अब यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 5, यानी 2 को भाग देना है, किससे देना है, 5 से भाग देना है, यानी 5 से 2 को भाग देना है। अब एक बात बताइए, क्या 5 के पहाड़े में कभी 2 आ सकता है? अरे नहीं, 5 एकम ही 5 हो जाता है, तो 2 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो देखिए हमने क्या करा, हमने लगा दिया दशमलव। क्या लगा दिया, दशमलव, यानी कि एक बिंदु लगाया। जैसे ही बिंदु लगाया तो 5 को 2 को 5 से भाग देना था। अब ये 2 बन गया है 20। क्या बन गया है, 2 बन गया है 20। क्यों? क्योंकि जैसे ही दशमलव लगेगा, जिसको भाग देना है, जिसको डिवाइड करना है या 2 को डिवाइड करना है, तो दशमलव लगते ही उस 2 के पीछे क्या लग जाएगा, एक 0। यानी जो 2 था अब बन गया 20। यानी 5 से जहां 2 को भाग देना था, अब 5 से भाग देना है 20 को। तो 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार? 4 बार। 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। तो हमारा आंसर आ चुका है 0.4। अब पॉइंट जो है, दशमलव जो है, ये अकेला डरता है, यानी इसके इधर भी कोई संख्या होनी चाहिए, इधर भी कोई संख्या होनी चाहिए, ताकि बीच में बैठा सेफ रहे। यानी इसको यहाँ पे भी कोई संख्या चाहिए। अब जब कुछ संख्या नहीं है तो यहाँ लगा दीजिए 0, ये बन चुका है 0.4। हमने क्या करा, 5 को 2 से भाग देने गए, 5 के पहाड़े में 2 आता नहीं है, तो हमने लगाया दशमलव। अब जो 2 था वो बन गया 20। अब 5 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है? 4 बार में, तो बन गया 0.4। पॉइंट अकेला डरता है, तो उसके आगे लगा दिया हमने 0, यानी 2/5 बन गया 0.4। अब इसी तरह से इसको करते हैं, 5 के पहाड़े में 3 आता है, बिल्कुल आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 एकम 5 हो जाता है, 3 कहां से आएगा? जब 5 पे पहुंच गए तो 3 तो आ ही नहीं सकता। तो हमने लगा दिया दशमलव। दशमलव लगाते ही 3 जो था अब वो बन चुका है 30। अब 5 के पहाड़े में 3 तो नहीं आता था, दशमलव लगा के उसको बना दिया 30। तो क्या 5 के पहाड़े में 30 आता है? बिल्कुल आता है। 5 छंग 30, 5 6 30। अकेला यहाँ कुछ नहीं रह सकता है, तो यहाँ लग जाएगा 0। आंसर आ गया 0.6। इस वाले को आप ध्यान से समझिए। अब क्या 4 के पहाड़े में कभी 3 आ सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 एकम में ही 4 पहुंच जाता है, 3 तो आने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगाते ही जो 3 नहीं आ सकता था, अब वो 3 क्या बन गया? 30। अब 4 के पहाड़े में 3 नहीं आ सकता था, क्या 4 के पहाड़े में 30 आ सकता है? 30 भी नहीं आ सकता, लेकिन उससे कम तो कुछ आ सकता है। कितना आ सकता है? 4 के पहाड़े में 30 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम क्या आता है? उससे कम आता है 28। क्यों? क्योंकि 4 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 28? 4 7 28, 4 7 28। अब था 30, गया 28, बच गया कितना? 2 बच गया। कितना बच गया? 2 बच गया। अब जो 2 है, ये जो हमने पॉइंट लगाया था ना, ये एक बार और उस 2 में 0 लगा देगा, तो बच गया था 2, उसमें एक 0 और लगा दिया, तो अब क्या बन गया? 20।
अब क्या 4 के पहाड़े में 20 आता है? 4 के पहाड़े में 20 बिल्कुल आता है, 4 पंजे 20। यानी हमने इसको जब भाग दिया तो दशमलव लगाया, दशमलव लगाते 3 बन गया 30। अब 30 तो आता नहीं है तो 4 सत्ते 28। अब था 30 गया 28 बच गया 2। इस दशमलव की मदद से इसमें भी 0 लग जाएगा क्योंकि 2 भी नहीं आता 4 के पहाड़े में, तो बन गया 20। 4 पंजे आ गया अब 20। अब आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ लग जाएगा 0। ये हो चुका है हमारा 100। ये तो एक तरीका था, किसको? भाग दीजिए, भाग देके जो आ सके आंसर उसको निकाल लीजिए। एक आसान तरीका भी होता है, कभी कभी क्या होता है, भिन्न के बटे में ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं कि एक हो और उसके पीछे सारे जीरो हो, भले वो एक के पीछे एक जीरो हो यानी कि 10 हो, एक के पीछे 2 जीरो यानी कि 100 हो, एक के पीछे 3 जीरो या यानी कि 1000 हो, या कितने ही जीरो हो। यानी कभी कभी हमको बटे में ऐसी संख्या मिल जाती है। तो जब ऐसी संख्या मिले तो इसका जो दशमलव निकाल, इस भिन्न को दशमलव में बदलना बड़ा आसान हो जाता है। 8/10, 8/10, तो आप नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा है? 10। अब 10 में देखिए जीरो कितने हैं, 10 में देखिए जीरो कितने हैं? कितने जीरो हैं? एक अकेला जीरो है। यानी एक बात आप याद रख लीजिए, नीचे जितने जीरो होंगे ऊपर उतनी संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, नीचे जितने शून्य होंगे, जितने जीरो होंगे, ऊपर उतनी डिजिट के पहले दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ एक जीरो है तो ऊपर कितनी संख्या के पहले दशमलव लगेगा? एक संख्या के पहले। अब वो एक संख्या कौन पहले से बैठी है? 8, यानी इस 8 के पहले क्या लग गया? दशमलव। अब दशमलव अकेले डरता है तो आगे आ जाएगा 0। तो हमारा उत्तर आ चुका है 0.8 यानी कि 0.8। इससे इसको बेहतर तरीके से हम समझते हैं। 7/100, मैंने क्या बोला? नीचे जितने जीरो हैं उतनी संख्याओं के पहले ऊपर दशमलव लग जाएगा। अब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगता। अब आप एक बात समझिए, ऊपर तो अकेली एक संख्या है 7, हमको चाहिए 2 संख्याओं के पहले दशमलव, तो दूसरी संख्या एक और चीज यहां जोड़नी पड़ेगी। अब आपने पढ़ा होगा, जहां कुछ नहीं होता वहां 0 लिख सकते हैं, जहां कुछ नहीं होता वहां 0 लिख सकते हैं। तो आप एक बात बताइए, 0 इसके पीछे लगाएं या इसके आगे? अगर आप सोच रहे हैं इसके पीछे लगाना है 0 तो वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर 7 के पीछे 0 लग जाएगा तो 7 बन जाएगा 70, जो कि बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस 7 के पहले 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 या 07 साथ ही रहेगा। तो हमने जो एक संख्या थी उसके आगे 0 लगा के उसको बना ली 2 संख्या। अब नीचे थे 2 शून्य 2 0, तो ऊपर 2 के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव यानी कि पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, और अगर आगे कुछ नहीं है तो वहां आ जाएगा 0। लास्ट वाले से समझते हैं, नीचे है 3 0, ऊपर 3 के पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे है 6। अब इसको ये तो अकेली संख्या है, हमें चाहिए 3 0 है तो 3 के पहले दशमलव, यानी यहाँ चाहिए हमें 3 संख्या। तो अब एक तो पहले से है, 2 संख्याओं की और जरूरत है, तो 2 0 लगा सकते हैं, पीछे नहीं लगाएंगे, आगे लगाते हैं। अब 3 संख्या हो गई, नीचे 3 शून्य है तो 3 के पहले लग जाएगा दशमलव और आगे कुछ नहीं यानी 0, तो ये आ गया 0.006, 0.006। हमने कर लिया है, सीख लिया है फ्रैक्शन को कैसे बदलते हैं डेसिमल में। अब जल्दी से सीख लेते हैं कि उल्टा काम कैसे करते हैं, कि डेसिमल को कैसे बदलते हैं फ्रैक्शन में। ये बड़ा आसान है, ये इससे भी ज्यादा आसान है और आप जल्दी से कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या करा था, जितने 0 नीचे होते थे उतने के पहले दशमलव लगा देते थे। अब जैसे यहाँ 2 संख्याओं के पहले दशमलव है तो आप ये समझ गए होंगे कि नीचे जरूर 2 0 आएंगे, और इन 0 के आगे कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे आता है 1। आप हमेशा देखिए, शून्य वाली संख्याओं के पहले हम लिख देते हैं 1, यानी हमने क्या करा, दशमलव कितनी संख्याओं के पहले था? तो 1, और 2 संख्याओं के पहले था तो 2 0 लगाए और उसके आगे लगा दिया 1, तो ये बन गया 100। और ऊपर कौन है? 0 15, यानी कि इसको हम सिर्फ शॉर्ट में लिख सकते हैं 15 बचा है। तो हमने क्या करा, 2 संख्याओं के पहले दशमलव था तो नीचे 2 0 लगाए, 2 शून्य लगाए, उसके आगे लगा दिया 1, ऊपर पहले से बैठा था 15 तो बन गया 15/100। अब आप काटेंगे तो 5 दिया 15। अब 5 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं, तो 10 देखेंगे तो 5 दूना 10, 0 का 0। तो हमने क्या बना लिया, हमको दिया था 0.15 यानी 0.15, तो हमने उसको बना लिया 3/25, यानी हमें चीज दी थी डेसिमल में, दशमलव में दी थी, हमने उसको फ्रैक्शन यानी भिन्न बना दिया। इसको यहां से करते हैं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। 0.25, दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं, कौन कौन सी हैं? 25। अब 2 संख्याएं थी
दो संख्याओं के पहले दशमलव था तो शून्य भी कितने लगेंगे, 2 शून्य लगेंगे। आगे इनके क्या आ जाता है, शून्य के आगे 1 आ जाता है। अब आप काटने जाएंगे तो वैसे तो आप चाहें तो 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा फटाफट काटने के लिए इसको सीधा 25 से काटता हूं। तो 25 से कम 25, 25 चौक 100। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन, जब आप मैथ्स रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन भी बेहतर होती जाएगी। कैलकुलेशन को अच्छा करने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। तो आप मैथ्स को सॉल्व करते रहेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप बेहतर होती जाएगी। अब अगला है 0.24। कितनों के पहले दशमलव है, दो संख्याओं के पहले। पहले तो वो संख्या क्या है, 24। दो संख्याओं के पहले दशमलव है तो जीरो भी कितने लगेंगे, 2। आगे कुछ नहीं यानी 1। अब आया 24/1। 4 से काटे, 4 छंग 24। 4 के पहाड़े में 10 तो नहीं आता, तो 8 बार 8 जाएगा 2 बार में। अब था 10 गया 8, बच गया 2, इस जीरो के आगे लग के बन गया 20। 4 पंजे 20, क्या बन गया ये, 6/25 हमारा आंसर इसका आ गया है। आखिरी पे चलते हैं 0.0006। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर भले आगे कितने भी जीरो हो, अकेली संख्या कितनी है, वो है 6, क्योंकि आगे लिखे जीरो का कोई महत्व होता नहीं है। अब आप देखिए कितनी संख्याओं के पहले दशमलव था, तो 1, 2, 3 और 4। 4 संख्याओं के पहले दशमलव है तो शून्य भी कितने लगेंगे, 4। यानी कि 1, 2, 3 और 4। इनके आगे कुछ नहीं यानी आएगा 1। अब काटिए, ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6। ये 10 को देखेंगे तो 2 पंजे 10, बाकी 1, 2, 3 जीरो तो 3 जीरो रह जाएंगे। अब ये और कटेगा नहीं, तो हमारा उत्तर आ गया 3/5000। ये तो हमने प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। पहले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में मिलते हैं हमें कंपेयरिंग क्वेश्चंस। क्या मिलते हैं, कंपेयरिंग क्वेश्चन, यानी कि तुलनात्मक प्रश्न, यानी ऐसे प्रश्न जिसमें हमें क्या करनी होती है, हमें करनी होती है तुलना। नाम से समझ में आ रहा है तुलना, और इंग्लिश में भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा उनको क्या करना है, उनको कंपेयर करना है। अब आप देखिए, आपको क्या दिया होगा, कुछ भिन्न दिए होंगे, कुछ भिन्न आपको दे रखे होंगे और आपको करना होगी उनकी तुलना, यानी उनमें से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कैसे, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। इस टाइप के प्रश्न जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, उन्हें हम पढ़ते हैं तुलनात्मक प्रश्न, यानी कि कंपेयरिंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यह है 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13। ये हमें 4 भिन्न दे रखे हैं। यहां हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, यानी कि सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। अब आप एक बात समझिए, फ्रैक्शन को ध्यान से देखिए, यहां लिखा है 5/13, यानी कुल 13 चीजें हैं। देखिए सब में कुल 13 चीजें हैं, यानी ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा समझ लीजिए एक रोटी है, उसके हमने 13 टुकड़े करें। कितने टुकड़े करें, 13 टुकड़े करें। पहले में हम 13 में से 5 टुकड़े की बात कर रहे हैं, फिर 13 में से 3 टुकड़े की बात कर रहे हैं, 13 में से 7 टुकड़े की बात कर रहे हैं और 13 में से 9 टुकड़े की बात कर रहे हैं। तो सबसे छोटा हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, तो आप देखेंगे 13 तो सब में है, सब में कुल चीजें 13 है, उसमें से यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, उस 13 में से, और उस 13 में से यहाँ 9 है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो उस 13 में से सिर्फ 3 की बात है, यानी सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/13। आप एक बात समझिए, कभी भी किसी भिन्न, या आपको 3 से 4 भिन्न कितने भी भिन्न दे रखे हो, अगर उनको आपको कंपेयर करना है, उनकी तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करेंगे आप, जो बटे में चीजें हैं, जो डिनोमिनेटर हैं, जो नीचे चीजें हैं, यानी कि जो हर हैं, उनको सेम बनाएंगे। अब यहाँ तो पहले से सेम था, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13। तो अब नीचे जब अगर सब सेम हो तो नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को देखिए। तो यहाँ है 5, 3, 7 और 9। तो कौन बड़ा, कौन सबसे छोटे की बात करिए तो कौन सबसे छोटा होगा 5, 3, 7, 9 में से, तो वो होगा 3। तो यही वाला जो फ्रैक्शन है हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 3/13। दिस इज आवर आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19। इनमें से ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा, अब सबसे बड़ा क्या फ्रैक्शन, यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, हमने एक बात कही थी कि अगर कभी भी इन्हें कंपेयर करना है भिन्नों को, या फिर तुलना करनी है, तो जो बटे के नीचे चीज है वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी एक जैसी होनी चाहिए। यहां पर थी, लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो बटे की चीजें तो अलग अलग हैं, बल्कि ऊपर वाली चीजें एक जैसी हैं। लेकिन हमने तो क्या बोला था, हमें क्या चाहिए, बटे की चीज एक जैसी चाहिए, बटे में चीज एक जैसी चाहिए।
अब अगर बटे में कोई चीज एक जैसी चाहिए तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी उन्हें हल करते हैं, एक जैसा बनाते हैं। तो अब आप ऐसे देखिए, अब अगर आप यहाँ से एक जैसा बनाने बैठेंगे तो आपको बहुत समय निकल जाएगा, आप इसको निकाल नहीं पाएंगे, या फिर आप निकालेंगे भी तो आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इसकी कैलकुलेशन करने में। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंसों में टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आप सिर्फ एक बात समझिए, ये किस टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जहां पर ऊपर एक जैसी चीजें हैं लेकिन नीचे अलग अलग चीजें हैं। अब आप एक बात बताइए, सिंपल सी मैं बात बताता हूं, यहां पर है 17 और यहां पर है 6, यानी 17 टुकड़ों में से 6 टुकड़े की बात करिए। यहाँ पे 13 टुकड़ों में से 6 टुकड़े की बात करिए, यहाँ पे 11 टुकड़ों में से 6 टुकड़े और 19 टुकड़े में से 6 टुकड़े की बात करी है। अब सब जगह बात तो करी है 6 टुकड़े की, लेकिन आप एक बात समझिए, इसकी बात करते हैं हम 1/2 और एक बात से हम समझते हैं 1/3। अब यहाँ भले ही 2 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा और 3 टुकड़े में से 1 टुकड़ा, ऊपर तो सेम चीजें हैं लेकिन नीचे तो अलग अलग हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, 1/2 यानी 2/2 में से एक हिस्सा, यानी मान लीजिए मैंने एक रोटी के 2 टुकड़े करे, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, यानी हम इस 2 में से एक की बात कर रहे हैं, यानी हम मान लीजिए इस हिस्से की बात कर रहे हैं। अब अगर इस फ्रैक्शन को देखेंगे, इस भिन्न को देखेंगे, तो यहाँ लिखा है 3 में से 1, यानी अब हम रोटी के कितने टुकड़े कर रहे हैं, 3 टुकड़े कर रहे हैं, यानी हमने करे रोटी के 3 टुकड़े। अब एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, उस 3 में से एक की, यानी हम सिर्फ इतने से टुकड़े की बात कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, थे तो दोनों एक एक टुकड़े, लेकिन बड़ा टुकड़ा किसमें होगा, जरूर बड़ा टुकड़ा ये होगा, यानी कि ये वाला टुकड़ा बड़ा होगा। यानी बड़ा टुकड़ा किसमें आया, अगर सब जगह बराबर हो तो नीचे जितनी संख्या छोटी उतना वो अनुपात बड़ा होगा, यानी नीचे संख्या जितनी छोटी ऊपर उतना अनुपात बड़ा होगा, ऊपर उतना भिन्न बड़ा होगा, यानी ये भिन्न उतना बड़ा होगा। यानी कि जिसका भिन्न में जो नीचे दे रखा है हर, वो अगर छोटा होगा तो वो भिन्न बड़ा होगा, बस शर्त ये है कि ऊपर की जो संख्याएं हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ भी 6 6 6 सब में 6 है, यहाँ है 17 13 11 और 19, तो यानी हमने क्या बोला, बटे में जो सबसे छोटा वो अनुपात सबसे बड़ा, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, 6/11। अगर हमसे पूछ लिया होता सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, तो जब ऊपर सारी चीजें सेम है तो नीचे जितना छोटा है वो उतना बड़ा होगा। अगर हमसे छोटा पूछ लिया तो जो नीचे जितना बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, यानी सबसे छोटा हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता, 6/19, यानी सबसे छोटा भिन्न होता 6/19, लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा, 6/11। आखिरी बार एक बार और रिपीट कर देते हैं, जब ऊपर सारी संख्याएं सेम हो तो नीचे जितनी छोटी संख्या वो भिन्न सबसे बड़ा, और जो नीचे सबसे बड़ी संख्या वो भिन्न सबसे छोटा हो जाता है। अगले एक टाइप पे हम बढ़ते हैं। अगला लिखा है 2/3, 4/7, 5/8 को करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अब एक तरीका तो वही है कि जो इनके हर हैं उनको सेम बनाइए, यानी इन सबका एलसीएम ले लीजिए, या फिर एक तरीका ऐसा है, इसको आप जैसे हमने पढ़ा था भिन्न को दशमलव में बदलना, तो आप इसको भी दशमलव में बदल लीजिए। अब पहले हम इसको दशमलव में बदलते हैं, 2/3, यानी 3 के पहाड़े में 2 आना चाहिए, 3 के पहाड़े में 2 आ नहीं सकता, हम लगाएंगे दशमलव। अब 3 जैसे ही दशमलव लगाया तो ये जो 2 था वो बन जाएगा 20। अब क्या 3 के पहाड़े में 20 आता है, नहीं, उससे कम आता है, 3 × 18। अब था 20 गया 18, बच गया 2, इस दशमलव से उसमें भी 0 लग जाएगा, यानी कि वो भी बन जाएगा 2 बन जाएगा 20, यानी कि फिर से आ जाएगा 3 × 18, इसके आगे कुछ नहीं, यानी 0। बस आप 2 संख्याओं तक ले लीजिए, 2 जगह तक ले लीजिए, दशमलव आपने बना लिया, तो 2/3 क्या बना, 0.66। वापस से मैं बता देता हूं मैंने क्या करा, 2/3 है, यानी 3 के पहाड़े में 2 चेक करना था, तो 3 के पहाड़े में 2 तो आ ही नहीं सकता है, तो हमने लगाया दशमलव। जैसे ही दशमलव लगाया तो जो 2 था वो बन गया 20। अब 3 के पहाड़े में क्या 20 आएगा, नहीं आएगा, उससे कम क्या आएगा, 3 के पहाड़े में 6 बार 18 आ जाएगा। अब था 20 गया 18, बच गया फिर से 2, वो इस दशमलव की मदद से वो 2 तो आ नहीं सकता, तो वो 2 भी क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, और फिर से 20 नहीं आता तो 3 × 18 फिर से हम लिख देंगे, बस हम 2 संख्याओं को ले रहे हैं तो 0.66। ऐसे जब इसको बनाने जाएंगे आप तो 7 के पहाड़े में 4 आएगा, नहीं, तो आप लगाएंगे दशमलव। अब 7 जो 4 था वो क्या बन गया, दशमलव लगाने से 40, क्योंकि दशमलव लगाने से उसमें लग जाएगा पीछे 0।
अब 7 के पाड़े में 40 आएगा नहीं, उससे कम क्या आएगा, 7 पंजे 35। अब था 40 गया 35 बचा 5, इस दशमलव से फिर से वो 5 क्या बन जाएगा, 50, क्योंकि 7 के पाड़े में 5 तो आ नहीं सकता। अब 7 के पाड़े में क्या 50 आएगा, नहीं, लेकिन 7 के पाड़े में 7 बार में 39 तो आता है। बस हम दो संख्याओं तक ले रहे हैं, तो ये बन गया 0.57। इसको भी मैं अब जल्दी से अगर इसको डेसिमल में बदलूं तो 8 के पाड़े में 5 तो आएगा नहीं, आ ही नहीं सकता, तो हम लगाएंगे दशमलव, 5 बन गया 50। अब 8 के पाड़े में 50 आएगा नहीं, उससे कम क्या आएगा, 8 छंग 48। अब था 50 गया 48 बच गया 2, अब 2 भी नहीं आ सकता 8 के पाड़े में, तो फिर से इस दशमलव की मदद से 2 बन जाएगा 20। अब 8 के पाड़े में 20 आता है नहीं, उससे कम क्या आता है, 8 दूना 16। अब बस हम दो संख्याओं तक ले रहे हैं, तो ये भी हमने निकाल लिया। अब आप आराम से बता सकते हैं 0.66, 0.57 और 0.62 को अब इनको जमाना है आरोही क्रम में। तो सबसे आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, छोटी चीज सबसे पहले, फिर उससे बड़ी और आखिरी में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी क्या है इसमें से, तो साफ दिख रहा होगा 0.57, यानी ये पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन आएगी, 0.62 और आखिरी में कौन आएगी, 0.66। अब क्या रियल में हमको इस क्रम में दिया था, इसके इस फॉर्म में दिया था, इस तरीके से दिया था, नहीं। जो हमारा 0.57 है वो है 4/7, जो 0.62 है वो है 5/8, और लास्ट में 0.66 है 2/3। तो हमने बदल लिया, ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा, हमने इसको जमा दिया है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में। हमने क्या करा, एक तरीका तो वही है जो आप स्कूल में करते आते थे कि इनको क्या बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे, लेकिन उससे बढ़िया तरीका है इनको आप दशमलव में बदल लीजिए तो आसान हो जाएगा। अभी आपको जरूर टाइम लगा होगा पहली बार में, लेकिन जब आपको इसको बदलने की प्रैक्टिस फास्ट हो जाएगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये आ चुका है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.5, 4.9, 2.7 को अब बदलना है अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या होता है अवरोही क्रम, क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये होता है बड़े से छोटा, यानी बड़ा सबसे पहले छोटा सबसे बाद में। यानी अब की बार उल्टा काम, पहले स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट था असेंडिंग में, यहां होगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ी चीज सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी। कैसे पता लगाएंगे, इनको बदलेंगे हम दशमलव में। अब ये 5 के पाड़े में 3 तो आता नहीं है, लगाएंगे दशमलव। अब था 3 बन गया वो 30 दशमलव की वजह से, तो 5 के पाड़े में 30 आता है 6 बार में। 9 के पाड़े में 4 आएगा नहीं, तो आप लगाएंगे दशमलव, 4 बन गया 40, 9 के पाड़े में 40 से कम क्या आता है, 9 चौक 36। अब इसको बनाते हैं, 7 के पाड़े में 2 आ सकता है नहीं, आप लगाएंगे दशमलव, तो 2 जो था वो बन गया 20। अब 7 के पाड़े में 20 आता है नहीं, उससे कम क्या आता है, 7 दूना 14। अब आपने इसको बदल लिया तो ये बन गया 0.6, 0.4, 0.2। अब आप देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बड़े से छोटा, बड़ा सबसे क्या है 0.6, उससे छोटा क्या है 0.4 और उससे छोटा क्या है 0.2, यानी ये पहले से ही अवरोही क्रम में जमा हुआ है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ऐसा कि ऐसा हमारा अवरोही क्रम होगा, यानी ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब जो हम अगले टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं वो बेस्ड होते हैं रिकरिंग डेसिमल पे। रिकरिंग डेसिमल को हिंदी में कहते हैं आवर्त दशमलव, यानी कि रिकरिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल जो रिकरिंग है, यानी ऐसा दशमलव जो आवर्त है। आवर्त और रिकरिंग होने का मतलब होता है, आप इसे शॉर्ट में समझ लीजिए, रिपीट होना। क्या, रिपीट होना। क्या होता है रिपीट होना, रिपीट होता है यानी कोई चीज वापस 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 वैसी ही चल रही है, तो वो चीज होती है रिकरिंग। तो इसी तरह से ऐसा डेसिमल जो रिकरिंग यानी बार बार रिपीट होता है वो कहलाएगा रिकरिंग डेसिमल, यानी कि ऐसा दशमलव जो बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है, वो कहलाता है आवर्त दशमलव। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, आगे इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस हम समझ लेते हैं क्या होता है आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव आपको इस फॉर्म में देखने को मिलते हैं, किस फॉर्म में, 0.7 के ऊपर ये एक लाइन लगी है। क्या लाइन गलती से लगी है, नहीं, ये लाइन लगी हुई पेपर में भी आती है, एग्जाम में भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत से एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको करने में से प्रॉब्लम आती है, ये सॉल्व नहीं होता है। तो इसको कैसे करते हैं हम ध्यान से समझिए। 0
पॉइंट यानी दशमलव 7 के ऊपर लगा है, इसे हम कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। बार मतलब एक तरह का डंडा। तो ये डंडा जो 7 के ऊपर लगा है इसको कहते हैं 0.7 और 7 के ऊपर लगा है बार। अब ये जो बार का मतलब होता है ये इस तरीके से होता है कि 0 है फिर पॉइंट है और ये जो 7 है, अब इस 7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब जो 7 है वो बार बार क्या होगा? रिपीट होता रहेगा, जिसका कोई एंड नहीं है। यानी जिसके ऊपर बार लगा होता है वो संख्या बार बार होती रहती है रिपीट, और उसका कोई अंत होता नहीं है, वो अनंत तक चलती रहती है, इंफिनिटी तक चलती रहती है। यानी 0.7 के ऊपर बार था, 7 के ऊपर बार, यानी 7 बार 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 रिपीट होता रहेगा। एक और तरह का रिकरिंग डेसिमल देखने को मिलता है जिसमें कुछ संख्याओं के ऊपर तो बार लगा होता है लेकिन कुछ संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा होता है। बस आप एक बात और याद रख लीजिए, कभी भी एग्जाम में आपको डेसिमल के बाद ही बार देखने को मिलेगा, पहले कभी देखने को नहीं मिलेगा। यानी डेसिमल के यानी दशमलव के बाद बार देखने को मिलता है, तो दोनों में दशमलव के बाद ही बार लगा है, लेकिन यहाँ पे जितनी संख्या थी, भले एक थी तो एक के ऊपर बार था, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ संख्याओं के ऊपर तो बार होता है लेकिन कुछ के ऊपर बार नहीं होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं आप ध्यान से समझिए। 0 ऐसा की ऐसा, दशमलव ऐसा की ऐसा। अब है पहला नंबर है 8। क्या 8 के ऊपर बार लगा है? नहीं लगा है। यानी जब बार ही नहीं लगा तो क्या 8 बार बार रिपीट होगा? क्या 8 बार बार आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। यानी इसके 8 तो सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाद में लिखा है 7 और 7 के ऊपर लगा है बार, यानी ये जो 7 है ये बार बार रिपीट होगा। यानी आप देखेंगे तो क्या अंतर है, यहाँ पे सारी संख्याएं रिपीट हो रही थी लेकिन इसमें 8 को छोड़ के फिर बाकी की सारी संख्याएं रिपीट हो रही है। यानी रिकरिंग डेसिमल आवर्त दशमलव दो तरह का होता है, जिसमें दशमलव के बाद सारी चीजें आवर्त में हो, सारी चीजें रिकरिंग हो यानी रिपीटिंग हो, या फिर ऐसा कि कुछ तो आवर्त में हो लेकिन कुछ आवर्त में नहीं हो। अब क्या करना है हमें, प्रश्न ये जो है इसमें हमने सीखा था कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, यानी कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलना है ये हमने सीखा था। लेकिन अगर जो डेसिमल है, अगर दशमलव आवर्ती हो यानी कि रिकरिंग हो, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस करने में मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। ये कई बार स्कूल में हमने पढ़ा भी होता है, तो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ये हमारे ध्यान में नहीं रह पाता है, तो ये बहुत से लोगों को नहीं आता है, इसलिए आप ध्यान से समझिए। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे तो आपके एग्जाम में जितने आपके साथ एग्जाम दे रहे होंगे आप उनसे कहीं आगे निकल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आप मार्क्स आप तो पालेंगे लेकिन वो लोग मार्क्स नहीं ला पाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको एज देंगे, यानी कि अगर आपको कहीं जो मार्क्स है वो आपको बढ़ के मिलेंगे बाकी लोगों से ज्यादा। तो ये टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। पहला प्रश्न है 0.7 और 7 के ऊपर लगा है बार, यानी 0.7 और 7 के ऊपर लगा है बार। यानी ये ऐसा संख्या होगी कि 0 पॉइंट होगा और 7 बार 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 रिपीट हो रहा होगा। लेकिन हमको बदलना किस में है? इसे बदलना है, हमें बदलना है इसको भिन्न में, इसको बदलना है फ्रैक्शन में। तो अब आप देखिए हम इसे कैसे करेंगे। यहां पहले कौन सी संख्या है? 7 है, आप सिर्फ एक बार 7 लिख दीजिए। बदलना है भिन्न में यानी बटे में। अब आप ध्यान से देखिए कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है? अकेली एक संख्या, अकेली एक संख्या। तो जितनी संख्या रिपीट होती है, जितनी संख्या बार बार आती है, उतने हम क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। अब यहाँ कितनी संख्या रिपीट हो रही है? तो वो हो रही है एक बार रिपीट हो रही है। तो यानी अगर 0.7 के ऊपर बार था तो हम जनरली क्या करते थे, अगर 0.7 होता था तो हम ये हटाते थे, दशमलव के बाद एक संख्या होती थी तो एक 0 लगाते थे और आगे लगा देते थे, यानी ये बन जाता था 7/10। लेकिन ये 7/10 ना बन के क्या बन रहा है? 7/9, क्योंकि यहाँ पे लगा है बार, यानी 7 का कोई अंत नहीं है। यहाँ 7 का अंत होता था कि सिर्फ एक अकेला 7 होता था, तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर लेते थे। अब आप देखिए हमने क्या करा, जितनी बार संख्या रिपीट हो रही थी, कौन संख्या थी? एक संख्या रिपीट हो रही थी, यानी सिर्फ एक 7 रिपीट हो रहा था। तो जितनी संख्या रिपीट हो रही हो उतना हम 9 लिख देते हैं। यहाँ एक संख्या बार बार रिपीट हो रही थी तो हमने 9 लिख दिया। अब आप बोलेंगे 9 क्यों लिखा? तो आप चाहें तो इसका एक डेरिवेशन भी होता है,
लेकिन अगर वो डेरिवेशन करने जाएंगे तो वो कभी एग्जाम में आएगा नहीं और वो हमको लग जाएंगे, टाइम उसमें ज्यादा लगेगा, तो बिना बात ही उसमें पढ़ने से अच्छा है बस याद रख लीजिए जो संख्या रिपीट हो रही है उतने 9 लिख दीजिए, बस इतनी सी बात आप ध्यान रख लीजिए। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कौन सी संख्या 8, अब 0 8 है, दशमलव तो हम हटाने वाले हैं, तो 0 8 0 8 लिखने से अच्छा सिर्फ हम लिख देते हैं 8 बटे में कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है, तो सिर्फ 8 अकेले एक के ऊपर बार है, यानी 8 सिर्फ अकेला रिपीट हो रहा है, यानी एक संख्या रिपीट हो रही है, तो 9 भी कितना आएगा, 1 9 आ जाएगा। इस वाले को आप ध्यान से समझिए, यहाँ है 0.39 और दोनों के ऊपर बार है, यानी ये संख्या कैसे बदल रही होगी, पहले तो आप इसको समझिए, ये बदल रही होगी 0.39, फिर 3 9 फिर आ गया, यानी फिर से 3 9, फिर से 3 9, फिर से 3 9, फिर से 3 9, यहाँ एक एक संख्या बार बार बदल रिपीट होती थी, यहाँ पे दो दो संख्या रिपीट हो रही, तो 3 9 3 9 3 9 ऐसे करते 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 ये चलता रहेगा। लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये महत्वपूर्ण है, तो इसको हम हटाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर है 0.39, शून्य लिखने से कोई फर्क नहीं है, दशमलव तो हम वैसे ही हटाने वाले हैं क्योंकि भिन्न में बदलने वाले हैं, तो बचा सिर्फ 3 9 बटे में कितनी संख्या यहाँ रिपीट हो रही हैं, कितनी संख्या बार बार आ रही है, तो 3 और 9 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 2 संख्या। मैंने क्या बोला था, जितनी संख्या रिपीट होंगी उतने 9 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रही है तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 बार 9। अब आप देखेंगे तो ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से कट रहा है, ये भी जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि ये बन जाएगा 13 बटे 33। लास्ट वाला है 0.08। अब आप एक बात समझिए, 0.08 0 हमारे कोई काम के नहीं है, दशमलव तो हम वैसे हटाने वाले हैं, तो यहाँ बचा है सिर्फ और सिर्फ 8 बटे में कितनी संख्याएं बदल रही हैं, 0 भी बदल रहा है और 8 भी बदल रहा है। ये संख्या कुछ इस तरीके से बनेगी कि 0.08 08 08 08 ऐसे चलती रहेगी, यानी यहाँ पे कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, 2 संख्या रिपीट हो रही है, तो 9 भी कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, तो 8 बटे 99 आ चुका है हमारा आंसर। अब ये तो था बड़ा आसान क्वेश्चन कि जितनी संख्याएं दशमलव के बाद दे दी थी वो सारी रिपीट हो रही थी, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो हम उसको कैसे बदलेंगे कि दशमलव के बाद संख्या तो ज्यादा दी हैं लेकिन रिपीट बहुत कम हो रही हैं, कुछ रिपीट हो रही हैं लेकिन कुछ नहीं हो रही हैं। तो इस टाइप की संख्याओं को कैसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे वो अब हम सीखते हैं। ये इस टाइप से पहला जो चीज दे रखी है वो है 0.57 और 7 के ऊपर बार, यानी 7 तो बदल रहा है, बार बार आ रहा है, लेकिन 5 बार बार नहीं आ रहा है, यानी ये संख्या कैसी बनेगी, ये बनेगी 0.5 एक बार आएगा लेकिन 7 बार बार आता रहेगा। तो इस टाइप की संख्या को कैसे हम अनुपात कैसे भिन्न में बदलेंगे उसको आप समझिए। तरीका वही 0 5 और 7, दशमलव तो हम ऐसे हटाने वाले हैं क्योंकि इसको भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ 0 5 7, शून्य लिखने की जरूरत नहीं, तो आप सिर्फ लिखिए 5 और 7। अब आप ध्यान से समझिए, बार किसके ऊपर है, अकेले 7 के ऊपर, 5 को बार नहीं दिया, बार को ऐसा समझ लीजिए ताज, बार को क्या समझ लीजिए ताज। अब आप ऐसा समझिए एक राजा है, वो बूढ़ा हो गया है, उसके 2 बेटे हैं, एक है 5 और एक है 7, उसने ताज सिर्फ किस बेटे को पहना दिया, 7 बेटे को, यानी 7 वाला जो बेटा है इसको उन्होंने ताज पहना दिया, 5 वाले को नहीं पहनाया, तो 5 वाला क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा, बोले यार मुझे तो ताज पहनाया नहीं, मेरे को तो इस घर में रहना ही नहीं है। ऐसा होता है ना, कई बार घर में कुछ होता है तो हमको अगर अच्छा नहीं लगता तो हम जल्दी जल्दी में गुस्से में बोल तो देते हैं कि हमको इस घर में नहीं रहना। इसी तरह से 5 को जब ताज नहीं मिला तो 5 क्या बोला कि मुझे तो इस घर में नहीं रहना, यानी इस 5 और 7 का जो घर है मुझे तो इससे बाहर जाना है। तो बाहर कैसे जाएगा, किसको जाना है, 5 को बाहर जाना है, तो बाहर जाना है, यानी इसमें से 5 को आप घटा दीजिए। क्या बोला, जिसको ताज नहीं मिला वो हो जाएगा गुस्सा, 5 को ताज नहीं मिला तो 5 हो गया गुस्सा, यानी बोले मेरे को तो इस परिवार में नहीं रहना, मुझे तो बाहर जाना है। तो परिवार कौन था, 57, उसमें से 5 को जाना है, तो 5 को उसमें से हटा दीजिए, 5 को माइनस कर दीजिए बटे में। वही बात, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे। अब 2 संख्याएं लेकिन बार तो सिर्फ 7 के ऊपर है, यानी एक संख्या के ऊपर बार है, तो 9 भी कितना आएगा, 1। अब इस 5 के ऊपर बार नहीं था तो क्या इस 5 के लिए कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो जिसके ऊपर बार था उसके लिए तो 9 आ गया, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके लिए कुछ नहीं, यानी कि वहां पे आता है 0, यानी जिसके ऊपर बार रहता है उसके लिए आ जाता है 9, और जिसपे कुछ नहीं होता बार वगैरह तो उसके लिए आ जाता है 0। अब आप देखेंगे तो 27 में से जैसे ही 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 52,
52/90 आ चुका है आपका ये भिन्न में। इसको अब सॉल्व करते हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा। 0 9 2 5, शून्य तो लगाएंगे नहीं, दशमलव तुम बदलने वाले हैं, तो यहाँ बचा है 9 2 5। इसमें से 2 और 5 जो बेटे हैं उनको तो मिल गया ताज, लेकिन 9 को नहीं मिला, यानी इसमें से 9 को क्या कर दें, 9 को हम इसमें से हटा देंगे। 9 बोला मेरे को तो घर छोड़ के जाना है, तो 9 गया घर छोड़ के, उसको हमने बोला चलो जाओ, नहीं रहना तो मत रहो, यहाँ से निकलो, तो हमने 9 को निकाल दिया। बटे में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी संख्याएं रिपीट हो रही है, मतलब 2 संख्या, तो 9 भी कितने लगेंगे, 2, और जो रिपीट नहीं हो रहा जिसके ऊपर बार नहीं है तो वहां लग जाएगा 0। अब क्या बचा, 925 में से 9 जाएगा तो अब घटाएंगे इसको, तो आएगा 916 बटे में आ जाएगा 990। आप देखेंगे तो ये भी कट सकता है, तो कटेगा 2 से, तो 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, तो 2 दूना 4 था, 5 गया 4 बचा 1, बन गया 12, तो 2 6 12, ये कटेगा तो ये जाएगा 45 बार, यानी कि आ गया ये 26/45। ये अब और नहीं कटेगा, ये है हमारा आंसर, ना कि है। अगर आप ऐसा देखेंगे और ऑप्शन में अगर वो काट के दे रखा है तो ऑप्शन आप अगर आंसर ले भी आएंगे तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, आपको लगेगा गलत कर दिया, बस गलती इतनी सी थी, आपने काटा नहीं और ये आपको वहां पे ऑप्शन में दिख जाएगा। तो इसलिए जितना कट सके उतना आप उसको काट सकते हैं। यहाँ भी देखिए आप इसको काटने 2 से, 2 के पहाड़े में 9 तो आएगा नहीं, उससे कम आएगा 8, कितनी बार में, 4 बार में। अब था 9 गया 8 बचा 1, वो 1 ही से 1 के आगे लग के बन गया 11, तो 11 तो आता नहीं है, तो 2 पंजे 10, अब था 11 बच गया फिर से 1, वो 16, 6 के आगे लग के बन जाएगा 16, तो बन गया 2 अट्ठे 16, बटे में आ जाएगा ये 2 चौक 8 बचा 1 19, फिर आएगा 2 नाम 18 बच गया 1 और 10, तो 2 पंजे 10। अब ये आ गया 458 और 495, ये मेरे हिसाब से अब और नहीं कटेगा अभी तो ठीक है। अभी हम कोई ज्यादा कर नहीं रहे हैं, अभी तो हम सीख रहे हैं कैसे करना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको और ध्यान से देख लेंगे। तो ये बन गया है हमारा फ्रैक्शन में। अब ये वाला भी कर लेते हैं। यहाँ पे 0 2 3 4 दशमलव तो वैसे ही हटा देंगे क्योंकि हम भिन्न में बदल रहे हैं, शून्य को भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ है 2 3 4। अब ताज किसको मिला, 3 और 4 को, बेचारा 2 अकेला रह गया और 2 गुस्सा हो गया, 2 बोले जाना है मेरे को, हमने बोला जाओ, 2 को भी हमने निकाल दिया। बटे में कितनों को ताज मिला, 2 को, यानी 2 बार बार रिपीट होंगे, तो जितनों को ताज मिला उतने 9 लिख दीजिए, और जिस बेचारे को ताज नहीं मिला उसके लिए लगा दीजिए 0। अब 234 में से 2 जाएगा तो ये बच जाएगा 232, 232 बटे 990, इसको काटेंगे तो ये तो जाएगा 495 बार में, और ये जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 बचा 1 12, 2 छंग 12, यानी ये बन गया 116 बटे 495। और देखिएगा अगर ये कटता है तो काट दीजिएगा, नहीं तो ठीक है, यही आ जाएगा हमारा आंसर। अभी हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम समझना चाह रहे हैं होता क्या है, कल इसके क्वेश्चन करेंगे तब हम और इस बात पे ध्यान देंगे, अभी हम थोड़ा जल्दी इसको समझ लेते हैं। 0.3524, अब 0 को रख के कोई मतलब नहीं है, दशमलव वैसे हम भिन्न में बदलेंगे तो हट जाएगा, यानी यहाँ संख्या है 3 5 2 4। अब 2 और 4 को तो ताज मिला, 3 5 को नहीं मिला, तो 3 5 दोनों बोलेंगे हम तो भैया घर छोड़ के जा रहे हैं, यानी 3 और 5 दोनों जा रहे हैं, तो 3 5 35, यानी इसमें से घटेगा कितना, पूरा की पूरा 35। ऐसा नहीं कि आप 3 अलग काट रहे हो 5 अलग काट रहे हो, नहीं, 3 और 5 दोनों को नहीं मिला तो दोनों साथ मिलके जाएंगे, यानी 3 और 5 दोनों साथ, यानी 3 पंजे 3 और 5 35, तो 35 और 34 में से ये जो 35 को ताज नहीं मिला तो 35 चला जाएगा। बटे में कितनों को ताज मिला है, 2 को ताज मिला है, तो 9 कितने आएंगे 2। कितनों को ताज नहीं मिला, 2 को नहीं मिला, तो जिनको नहीं मिलता उनके लिए 0, और 2 को नहीं मिला तो 2 0। 3524 में से आप अगर 35 घटाएंगे तो ये आपका आएगा 3490 करीब। एक बार इसको देख लेते हैं, 24 चला जाएगा और 11 और चला जाएगा, हाँ ठीक है, तो 3490 आपका ये आ जाएगा, ये बचेगा 9900। अगर कटे तो आप इसको काट लीजिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमने आज सीखा है कि रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये भी हम आज सीख चुके हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से एक बार और देखिएगा, इसको और रिवाइज करिएगा, और जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में मिलेंगे उनको भी आप सॉल्व करिएगा। ये आज जो हमने करा है, ये चैप्टर सिर्फ आज के लिए नहीं, ये और आगे हर चीज में काम आएगा, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझ लीजिएगा, जो हमने आज सीखा है उसको आप ध्यान से करिएगा, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करिएगा। कल हम करेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी बनती हैं, वो हम करने वाले हैं। तब तक के लिए यहाँ होता है इस लेक्चर का एंड, और अब आप इसको एक बार वापस से लेक्चर को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।